इन दिनों जिस तरीके से अलग अलग तरीके के क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो ड्रम कांड हो या फिर फ्रिज में किसी को मारकर रख देना, और हाल ही में सोनम कांड तो सभी को पता होगा और चर्चा में भी है। आखिरकार इस तरीके के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं। उन्हीं से जानेंगे कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सर, जिस तरीके से लगातार ये क्रिमिनल केसेस अभी सामने आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि लगातार इसी तरीके की जो एक सीरीज है वो देखने के लिए मिल रही है। देखिए, इसमें अमूमन सबसे अहम जो फैक्टर है वो है कहीं ग्रीड और अपनी इच्छाओं की पूर्ति। तो जब आप एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पे व्यक्ति विशेष अपनी महत्वाकांक्षाओं को हर चीज़ से ऊपर रखता है, तो फिर कुछ उसमें से ऐसे लोग परसेंटेज वाइज निकल आते हैं जो कि उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही हुआ सोनम हत्याकांड में, जहाँ पे उसने शायद उस ग्रीड और सेल्फिशनेस के चलते, चाहे ये हो चाहे ड्रम कांड हो, वहाँ पे आपने अपने अहम को इतना प्रबल कर लिया कि उसके बाद किसी की जान ले लेना, इतनी बड़ी एक स्क्रिप्ट को प्लॉट करना, उसको अंजाम देने के लिए कहीं इतना सेल्फिश हो जाना, ये एक जाहिर सी बात, एक बहुत ऑब्वियस सी बात उनको नज़र आने लगती है। मतलब ये मैं कहूँगा चिंता का विषय है, लेकिन इसको ये मान लेना कि ये उभरते हुए समाज का एक आईना है, कुछ हद तक सही होगा, कुछ हद तक गलत होगा। बिकॉज इससे जनरलाइज होके हमें डर नहीं जाना, बिकॉज अभी भी ज़्यादा लोग अच्छे हैं। परिवार में हमारी आस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में हमारी आस्था का बना रहना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति विशेष जो कि हनीमून पे जाता है, शादी करता है, वो सपने पे रो रहा है अपने जीवन साथी के साथ ज़िंदगी बिताने के, उसके सारे गार्ड्स डाउन हैं, उसके शरीर में एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है कि वो बिल्कुल काम है, रिलैक्स्ड है। उसको नहीं मालूम कि उसकी वाइफ के, उसके स्पाउस के दिमाग में क्या ताना बाना चल रहा है। आप अगर देखें कि उसकी माँ ने ये कहा, राज और राजा में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो विक्टिम था जिसको मार दिया गया, उसकी माँ ने कहा कि जब सोनम घर आती थी तो वो बहुत रिलैक्स लगती थी, बहुत आराम से बात करती थी। उसने एक व्रत रखा, अपनी सास को कहा कि मैंने व्रत रखा है। व्रत किस लिए रखा जाता है? खुशियों के लिए। व्रत किस लिए रखा जाता है? परिवार की लंबी कामना के लिए। और यहाँ पे ये सारा आडंबर रचते हुए उसके दिमाग में बहुत खूबसूरती से बुना हुआ, एक अभद्रता के साथ बुना हुआ ताना बाना, जहाँ पे वो अपने पति को मारने का अंजाम प्लान कर रही थी। बिल्कुल सर, एक ताना बाना जिसे आपने कहा कि वो प्लान कर रही है कि पहले नॉर्मल सबके साथ जेल होना, बिल्कुल ऐसे दिखाना कि हम नॉर्मल हैं, लेकिन मन में इस तरीके की चीज़ें होना, तो सवाल फिर वही बनता है कि ये जो क्रिमिनल माइंडसेट अब ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्या इसका कारण ये है कि सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ अब लोगों की बढ़ गई हैं, क्या वो भी एक कारण है? या लगातार इस तरीके की सीरीज़ आना कि लोग अब रील को देख के उसी चीज़ को रियल लाइफ में अपनाने लगे हैं? देखिए, इन चीज़ों का कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है, पर ज़िंदगी में रीलें आपने भी देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी देखी है। रील सुन के आप ये नहीं तय कर लेते हैं। सोनम के पास ये विकल्प था, अगर वो चाहती तो चीज़ों को हेड्स ऑन ले सकती थी, अपने परिवार को समझाने का प्रयास कर सकती थी, पर वो सारा चीज़ उसको मुश्किल लगी और उसको आसान लगा कि मैं एक ऐसा प्लॉट रचूं जहाँ पे मेरा जो पति है, मेरी शादी हो और मेरा पति का देहांत हो जाए, और एज अ विडो मेरा जो लवर है वो मेरे परिवार वालों को एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीट है। और कहीं भी अगर हम ये मान लें कि रीलों का प्रभाव और क्रिमिनल मानसिकता इतनी बढ़ रही है, तो फिर तो हमारी समाज में, परिवार में, एक जीवन साथी में जो हमारी आस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो अगर ख़त्म हो जाए देन वील फ्रेगमेंट एज अ सोसाइटी। तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं।
शायद पहले भी होते थे, इतने नहीं होते थे शायद। इस तरह के केसेस पास्ट में जो होते थे उसको अंजाम मर्द देते थे, मेन देते थे। अब वुमेन भी ये सोचने लगी है कि अगर मैं नाखुश हूं तो मैं उस रिश्ते में क्यों रहूं। लेकिन यहाँ पे एक अलग संदर्भ आता है, बिकॉज दे वर नॉट मैरिड, इट वॉज अरेंज मैरिज। तो कोई ये एक फासला, एक इत्तेफाक ही नहीं बनता कि उसके मन में कोई शोषण का भाव था या उसके अंदर ऐसा कोई कटुता थी या उसका हस्बैंड जो है कोई बहुत बहुत दानवीय किस्म का था या मार पिटाई करता था या नशा। यहाँ तो शादी भाई अरेंज मैरिज हुई, शादी के लिए दबाव आपने दिया, हनीमून की जगह आपने चुनी। तो ये सारी चीज़ जो है एक प्लानिंग के तहत चल रही थी, जो कि एक हाईली करप्टेड माइंड है। इन लोगों का शायद क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, लेकिन क्रिमिनल मानसिकता में कमी नहीं है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिमिनल मानसिकता है कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और कुछ चल नहीं रहा, वो कुछ चलते हुए भी कि मैं कैसे हेंचमैन को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करता हूँ, कैसे औजार को खरीदा जाता है, कैसे। और आप देखिए दूसरा चिंता का विषय, 50,000 रुपए के लिए की सुपारी के लिए कोई किसी का मर्डर करने के लिए तैयार हो गया। तो ये एक समाज का एक विभस्त चेहरा हमारे सामने आ रहा है, जो कि हमें चेताता है कि ये जो हम ओत्र पोत्र हो रहे हैं कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, रील्स पे जो आप देख रहे हैं, वो एक बहुत ही एक नाटकीय इल्यूजन देखते हैं आप। लोगों के घर में वास्तविक ज़िंदगी चलती है और उससे प्रेरित होके आप ये सोचें कि आपका जीवन परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा विद द पॉजिटिव्स एंड विद द नेगेटिव्स। सर, जिस तरीके से सोनम केस की बात अगर हम करें कि हनीमून पर एक कपल जाता है और उसमें से लड़के की डेथ हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। अब जिस तरीके के नए नए एंगल्स निकल कर आ रहे हैं, उसमें एक एंगल ये भी हमने सुना कि कहा जा रहा है कि सोनम के मन में कहीं ये था कि मुझे, जिस तरीके से उसने कहा कि मैं विडो हो जाऊंगी तो शायद अपनी मर्जी की शादी वो कर पाएगी, मंगल दोष था। तो क्या सर इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं? मंगल दोष में तो ये कहा जाता है कि जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, उसकी एक शादी पहले कर लेते हैं, नहीं तो डेथ हो जाती है। पर लेकिन कि मंगल दोष था कि भाई राजा चला जाए लेकिन राज रहे, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। मतलब अगर उस मानसिकता के चलते आप किसी की हत्या करने को तैयार हैं तो आप कितने बीमार हैं। मतलब ये अगर एक साइंस भी हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी है, तो वो एक एम्बिगुअस साइंस है भाई। ये आंकड़े कहाँ से आए, ये ग्रहों के नंबर्स कहाँ से आए, ये एक एक्ट ऑफ प्रोविडेंस एंड एपिफेनी है, एक चमत्कारिक विद्या जो हम कहते हैं कि हमें मिली। पर उसमें इतना इनग्रॉस हो जाना कि आप अपने जीवन की पल पल को कैलकुलेट करने लगे और इस हद तक कैलकुलेट करने लगे तो आप तो क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल हैं। ये तो अच्छे अच्छे मर्डरर्स भी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अंदेशा छोड़ देते हैं। वो आप तिहाड़ में जाइए तो आपको मिल के ज़्यादा लोगों से समझ में आएगा कि ये इनकी क्रिमिनल मानसिकता हो सकती थी। ऐसे लोग जो कि इस लेवल की डिसीट पे जा सकते हैं। हालांकि अभी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और अभी शायद एक मीडिया ट्रायल में हम जजमेंट ही पास कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि जो सामने चीज़ें हुई वो वैसे ही आई। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस ने कन्फेशन लिया, पुलिस अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ियों को जोड़ रही है। अब वो कोर्ट में क्या होगा एक अलग विकल्प है, वो क्या चीज़ें होंगी। बट ये सारी चीज़ें हमें चेताती हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक कोशंट पे, अपने ज़मीर पे, अपनी स्पिरिचुअल अंडरपिनिंग्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे देखिए, समाज का चेहरा बदल रहा है। हम अपने आप को उन चीज़ों को करने की इजाज़त देने लगे हैं जो आज से 30 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ये कुछ चंद फ्रैक्शन है जो अपने आप को ये भी इजाज़त दे सकते हैं कि अपनी खुदगर्जी की पूर्ति के लिए मुझे कोई भी कड़ा फैसला करना पड़े, जिसमें अगर मुझे किसी की जान भी लेनी है तो वो एक बड़े स्क्रिप्टेड प्रोसेस का हिस्सा है। इज अ मैटर ऑफ वरी एंड कंसर्न। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि खुदगर्जी के लिए हम किसी भी लेवल तक चले गए, किसी की जान भी ले ली।
एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार यही बता रहे हैं कि क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। पहले क्राइम में लड़कों की संख्या ज़्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब लड़कियां भी उस तरीके से इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देने लगी हैं। सर, अगर हम सोनम हत्याकांड की बात करें, जैसे कि वो अब जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, हालांकि अभी केस चल रहा है, आगे क्या होगा, लेकिन सोनम ने जब ये सारी चीज़ें प्लान की होंगी, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं जानना चाहती हूँ कि उस वक्त सोनम की मनोदशा क्या होगी, किस तरीके से वो सोच रही होगी, और इस तरीके के अगर ऐसे कोई क्रिमिनल माइंड की कोई चीज़ें सोच रहे हैं, क्या हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं? कुछ अलग लक्षण होते हैं क्या उनके? देखिए, अगर आप इस केस की अब इस व्यक्तित्व का माइक्रो एनालिसिस करेंगे और आप पास्ट के 20 साल में जाएंगे तो आपको कई जो है गहरे खड्डे मिल जाएंगे। लेकिन जीवन में वो कुछ खड्डे, कुछ हमारे चरित्र के विकार, कुछ हमारे पर्सनालिटी के डिफेक्ट्स जो हैं वो सब में होते हैं और हम उनको नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके चलते कोई व्यक्ति इतना बड़ा फैसला कर ले कि वो साझेदारी में किसी को मारने का फैसला कर ले, ये मुझे लगता है अकस्मात नहीं हो सकता। इट कांट बी इम्प्रॉम्प्टू। लेकिन इसमें एक अगर शेयर्ड मैडनेस है तो इन दोनों में राज में और सोनम में किसकी मैडनेस ज़्यादा बड़ी थी ये कहना हमारे लिए मुश्किल है, बिकॉज वी हैव नॉट मेट देम। लेकिन मुमकिन है कि एक की पागलपन और जुनून इतना बड़ा था कि उसने दूसरे को एक सम्मोहन की सी स्थिति में डाल लिया और एक ऐसे स्वांग की रचना की, एक ऐसे एक फ्यूचर की कल्पना की जहाँ पे एक पकड़े जाने का या इस प्लान के विफल होने का कोई स्कोप ही नहीं था। आप देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कहीं ऐसी स्क्रिप्टेड अदाकारी से चल रहे हैं कि अच्छे हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर भी मात खा जाएं, तो वहाँ पे उनके दिमाग में कहीं ये उस मैनिपुलेटिवनेस के चलते कहीं ये गुंजाइश ही नहीं थी कि ये प्लान जो है ये विफल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एज अ सोसाइटी कहीं हमारी भी एक लर्निंग बनती है कि हम इससे ये चेतें कि हमें इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर समाज थोड़ा सा ओपन होने लगे, अब देखिए कुछ बातें अभी ये आ रही हैं सामने उभर के जो ये बताती हैं कि शायद सोनम की माँ को इस अफेयर के बारे में मालूम था। तो अगर परिवार को मालूम है तो एक अगर ओपन डायलॉग करके हम उसको थोड़ी सी स्वीकृति देने का प्रयास करते तो इतना बड़ा हादसा बच सकता था। मेंटल इलनेस अगर थी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, चाहे मैं कहता हूँ वर्स सिचुएशन में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थी या साइकोपैथिक पर्सनालिटी थी या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, तो उनका भी इलाज मुमकिन है। पर वो इलाज तभी होगा जब हम उसको स्वीकारेंगे। अब अगर आप सोनम के घर वालों से पूछें तो शायद अगर वो खुल के बोलें तो वो बता पाएंगे कि स्कूल कॉलेज आगे चल के इस तरह के विकार उनको नज़र आ रहे थे। तो विद ऑल ऑफ दैट आई थिंक वी नीड टू बी मोर सेंसिटिव in accepting the aberrations that happen around us, number one. मतलब कि सर हम इसे ऐसे माने कि अगर किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर है किसी को, तो लोग शायद उससे शर्म के इसलिए सामने नहीं लाना चाहते, या फिर एक कम्युनिकेशन गैप है घर में कि हम अपनी बात चाहकर भी सामने नहीं रख पाते। और अगर एक कोई एक भिन्न रूप का विकल्प मेरे सामने आता है, अगर मेरा बच्चा है, देखिए किसी का बच्चा ट्रांसजेंडर है या गे है, माँ बाप उसको ना सिर्फ स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इस कदर अभद्र अस्वीकृति देते हैं कि वो बच्चा आमादा हो जाता है सुसाइड करने में और सुसाइड करके मर जाता है। फिर हाइंडसाइट में आप कहते हो आई विश आई वाज मोर सेंसिटिव। तो जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो आपको लगता है आई विश आई वाज मोर सेंसिटिव। तो कहीं हमें उस डायलॉग के लिए भी ओपन रहना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा एक अलग जीवन साथी चुन रहा है जिसे आप पूरी तरह नहीं इंडोर्स करते हो, तो आपका कर्तव्य वहाँ तक है कि उसको बैठ के आप समझा सकते हो। लेकिन समझाना एक कम्युनिकेशन के माध्यम से होगा, एक
अथॉरिटेरियन तरीके से उसको दबा के या उससे वो बातचीत की गुंजाइश भी जो विकल्प ना रखना बच्चे को फिर प्रेरित करता है इस तरह का फैसला करने पे, जहाँ पे वो डायलॉग नहीं किया उसने, क्योंकि वो डायलॉग शायद उसको मुश्किल लगा, लेकिन किसी से शादी करके और उसको मार देना उसको आसान लगा। बस एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से सोनम हत्याकांड में नई नई चीज़ें हम देख रहे हैं सामने, तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि सोनम जो चाहती थी उसको पूरा करने के लिए उसने अपना एक ये तरीका तैयार किया, एक स्क्रिप्ट लिखी कि ऐसे ऐसे करूं? तो सर क्या ऐसे और भी ऐसे और मतलब लोग हैं या ऐसे बहुत केसेस आते हैं क्या कि लोग अपनी डिज़ायर्स पूरा करने के लिए क्राइम की तरफ चले जाते हैं? डिज़ायर्स मीन्स मतलब कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों में ये एंगल भी दिखाई दे रहा है कि ये मेन कारण हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज उस वक़्त उस चीज़ को पाने का जो चाहत है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप किसी भी हद तक कोई भी फैसला करने पे आमादा हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर आज की डेट में आप एक प्राइवेट इंटरव्यू लीजिए सोनम से और उससे पूछिए कि वो क्या इस वक्त बेस्ट आउटकम, तो वो कहेगी मेरा ये शादी वापस राजा से हो जाए और मैं जीवन बिता लूँ, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी नाउ द बिगिनिंग ऑफ द टफेस्ट लाइफ जो वो जीवन में जिएंगे। तो अपने दिमाग में ये ताना बाना बुन लेना, चाहे स्वयं से चाहे किसी के दबाव में प्रभाव में, अपने आप में बहुत बड़े खामियाजा सामने ला सकता है। सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, वी नीड टू कम्युनिकेट। अगर सोनम भी बात कर रही होती, अब उसकी एक फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि नहीं मेरी दोस्त तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वहाँ जज्बात समझ में आते हैं, लेकिन उस जज्बात के चलते वही व्यक्ति विशेष जब इतना बड़ा फैसला कर रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन का माध्यम होता, अगर माँ बाप ओपन होते, सेंसिटिव होते कोई सिबलिंग होता, कोई कज़न होता, कोई दोस्त होता, तो वो शायद उसको चेताने का प्रयास कर सकता था। यहाँ कई बार हम ये कहते हैं कि शायद बात करने से चीज़ें फ्लेयर अप होंगी, शायद बात करने से उसको प्रोत्साहन मिल सकता है, या बात करने से चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं, तो इसको सिर्फ दबा दिया जाए। लेकिन दबा देना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। वो फट के उभर के जब सामने आएगी तो इतने विस्फोटक तरीके से आती है कि उसका खामियाजा और डैमेज ये हो सकती है। यानी कि किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करें, उसे दबाएं नहीं, उसको स्वीकारें और उसका समाधान निकालें, तो इस तरीके के क्राइम्स को रोका जा सकता है। 100% रोका जा सकता है। यू नीड टू कम्युनिकेट, सेंसिटिव रहें, और सिर्फ आप ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, पड़ोस, दोस्त जो कि प्रीवी रहते हैं आपके उठने बैठने से, आपके जीवन चलन से, आपकी सोच से, वो भी कम से कम ये पल्ला हाथ ना झाड़ें कह के कि भाई अगर मेरे साथ नहीं हो रहा तो मुझे क्या। ऐसा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि एज ए सोसाइटी जहाँ भी हम मदद मुहैया करा सकते हैं वो हम ज़रूर कराएं। और अगर कोई एक मेंटल हेल्थ इशू है, अब तो प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, स्वीकृति अच्छी है, आप लोगों का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपने उसको काफ़ी इज्जत दिलाई है कि मेंटल टू आस्क फॉर हेल्प इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। मदद मांगने से व्यक्ति स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, कमज़ोर नहीं नज़र आता। तो उसको प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, एंड प्लीज़ बी ओपन टू सीक हेल्प wherein such crimes can clearly be prevented. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि बता रहे हैं कि सोनम हत्याकांड में जिस तरीके से लगातार नई नई चीज़ें सामने देखने के लिए मिल रही हैं, उसमें एक एंगल ये भी है कि अगर सोनम की बात कोई समझ पाता तो उसे इस तरीके की स्क्रिप्ट रचने की ज़रूरत नहीं होती और शायद आज ये क्राइम ना होता। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।